40 लाख तक का अगर आपका टर्नओवर है, दुकान के बाहर अगर आप बोर्ड पर इस जीएसटी नंबर को नहीं लगाते हैं तो इसका 50,000 तक फाइन है। जीएसटी का रेट देखिए, जीएसटी का रेट 0% है। अगर आप कीमत देखे बिना सामान खरीदना चाहते हैं तो आपको घड़ी देखे बिना काम करना पड़ेगा। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्यार इंसान को अपाहिज बना देता है। नमस्ते नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश ठाकुर साई राम एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। और एक और हमारा दूसरा चैनल है साई राम कॉमर्स, इसमें भी हम आपका स्वागत करते हैं। हम कुछ दिनों से वीडियो डाल रहे हैं और वो वीडियो को आप देख भी रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे, अच्छा भी लग रहा होगा आपको, आप सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम न्यू टॉपिक लेके आ रहे हैं। हमने अभी तक आपको दोनों चैनल पे, जो हमारा साई राम कॉमर्स और साई राम एकेडमी के नाम से है यूट्यूब चैनल पे, उस पे हमने पार्ट 1, पार्ट 2 इनकम टैक्स का डाला है, जिसमें हमने आपको पार्ट 1 में डिफरेंस फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 और फिर फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे ढंग से बताया है। और जो हमारा इनकम टैक्स का पार्ट 2 वाला वीडियो था, उसमें हमने आपको 8 लाख तक का इनकम पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। और हमें उम्मीद है, विश्वास है कि आपने उस वीडियो को जरूर देखा होगा। क्यों? क्योंकि आपको उस वीडियो को देखने से आपको बहुत आपकी मनी, पैकेट मनी, पैसा सेव हुआ होगा। चलो ठीक है, आज के सेशन में हम एक न्यू टॉपिक के साथ आ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है जीएसटी। नाम आपने सुना होगा, आपने इसके बारे में जाना होगा, आपने पहचाना होगा, लेकिन आज हम आपको इसमें एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने आज तक बहुत कम सुना होगा। आपने देखा होगा दोस्तों, आपने देखा होगा कि जीएसटी आजकल जिसके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज की कमी है, वो बिजनेसमैन क्या कर रहा है पता है आपको? जीएसटी ले रहा है, एकदम खुशी ले रहा है। क्यों? जबकि उसको जीएसटी नहीं लेना है। किसको नहीं लेना है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप घबराइए नहीं। जीएसटी जिसको लेना है वो नहीं ले रहा है, और जिसको नहीं लेना है वो ले रहा है। तो आज हम इस वीडियो में, इस सेशन में आपको यह बताएंगे कि जीएसटी किसको लेना है और जीएसटी किसको नहीं लेना है। आप पैसा बर्बाद नहीं कीजिए, समय बर्बाद नहीं कीजिए, आप अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए। क्यों? अगर आपका सर्विस सेक्टर है तो आप ध्यान दीजिए। हम आज आपको बताएंगे कि आपको जीएसटी कब लेना है और कब नहीं लेना है। आइए हम आपको पहले जीएसटी के बारे में थोड़ा सा हिंट देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। देखिए, यहां आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा जीएसटी। नाम से क्लियर है, इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर से देखिएगा आप, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था इसमें। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमने आपको बताया। अब सबसे पहले आपको यह जानना है कि जीएसटी कब आया था और उस समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे और उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे। मैं आपको बता दूं, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली सर, जो कि जिनका स्वर्गवास हो चुका है, और अभी राष्ट्रपति थे उस समय रामनाथ कोविंद। आपको पता है कि राष्ट्रपति कोई भी बिल
पास होने के बाद अंतिम सिग्नेचर राष्ट्रपति के पास जाता है और वो दिन था 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को वो दिन था जिस दिन हमारे देश में जीएसटी आया और राष्ट्रपति ने उसका शुभारंभ कर दिया। लेकिन आपने कई वीडियो में सुना होगा कि जीएसटी के आने से फायदा नहीं हुआ। मैं आपको बता देता हूं, बिहार के जितने भी हमारे स्टूडेंट है वो आज जान जाए कि जीएसटी आने से अगर सबसे ज्यादा किसी को बेनिफिट हुआ है तो वो है हमारे बिहार के लोग। क्यों? क्योंकि बिहार का रेवेन्यू इनकम बढ़ा है। आप समझिए, क्योंकि जीएसटी बनाने वाले को नहीं मिलता है। जो स्टेट जो प्रोडक्ट को बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, जीएसटी उसको नहीं मिलता है। जीएसटी उस स्टेट को मिलता है जो स्टेट कंजम्पशन करती है, यानी जीएसटी डेस्टिनेशन टैक्स है। इस बात को आप मानिए। अब आइए, इसमें मुख्य रूप से जीएसटी का जो टाइप है, मुख्य रूप से जीएसटी का जो टाइप है उसमें फर्स्ट में आपका आता है सीजीएसटी, फिर आता है एसजीएसटी, फिर आता है आईजीएसटी। इसका पहले आप फुल फॉर्म समझेंगे। देखिए, इसको समझिए आप। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए, ये दोनों जो जीएसटी है आपका, दोनों वो स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू स्टेट, जब आप गुड्स सोल्ड करते हैं, यानी बिहार का गुड्स बिहार टू बिहार, यूपी टू यूपी, एमपी टू एमपी, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर सेम स्टेट में गुड्स को अगर आप बेचते हैं या सोल्ड करते हैं तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, यानी उसका भाग सेंट्रल को और उसका कुछ भाग स्टेट को मिलता है। लेकिन आइए आईजीएसटी के बारे में हम जानते हैं। आईजीएसटी कब लगता है? जब एक स्टेट का माल किसी दूसरे स्टेट में बिकता है तो उसको हम आईजीएसटी बोलते हैं। जैसे गुजरात का माल बिहार में बिकेगा तो बिहार को आईजीएसटी होगा, यहां पे आईजीएसटी का ट्रीटमेंट होगा। यूपी का माल बिहार में आईजीएसटी, बिहार का माल यूपी में आईजीएसटी, एमपी का माल बिहार में आईजीएसटी, बिहार का माल बंगाल में आईजीएसटी। समझिए, स्टेट टू स्टेट आईजीएसटी, स्टेट टू स्टेट आईजीएसटी, स्टेट टू अदर स्टेट आईजीएसटी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर स्टेट का माल अगर स्टेट में जाता है तो फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी, अगर स्टेट का माल अदर में जाता है, अदर स्टेट, तो आईजीएसटी लगता है। यानी कि यहां पे समझिए, फिर से समझिए, स्टेट का माल अगर स्टेट में बिकता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, स्टेट का माल अगर दूसरे स्टेट में बिकता है तो आईजीएसटी लगता है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी को सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट यानी कि एसजीएसटी को स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आइए इसको हम समझ लेते हैं। अब आज का सबसे मेन टॉपिक हमारा यह है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। आइए सबसे पहले हम इसको देखते हैं, जीएसटी किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। देखिए 40 लाख अगर आपका कोई बिजनेस है जिसका मैन्युफैक्चरिंग आप करते हैं, कोई सामान बनाते हैं बेचते हैं, सामान बनाते हैं बेचते हैं,
40 लाख तक का अगर आपका टर्नओवर है, अब देखिए यहां भी कंफ्यूजन है, लोग क्या समझता है 40 लाख का इनकम, नहीं, टर्नओवर होना चाहिए, टर्नओवर, यानी साल में 40 लाख का माल बिकना चाहिए, बिकना चाहिए, 40 लाख का माल बिकना चाहिए। याद रखिएगा 40 लाख का माल अगर बिकेगा आपका, तभी आपका जो है इसमें जीएसटी लगेगा। हम फिर से देखते हैं, 40 लाख यानी कि 40 लाख का बिजनेस अगर आपका टर्नओवर कर रहा है तो आपको जीएसटी लेना है, 40 लाख या 40 लाख से ज्यादा, तो जीएसटी जरूरी है, हम यहां लिख दे रहे हैं जरूरी है, जीएसटी जरूरी है 40 लाख। अगर ये बिजनेस कौन सा है, ऑफलाइन, देखिए इसके बारे में आप जानिए, ऑफलाइन बिजनेस की बातें है, ऑनलाइन की बात नहीं है। अगर आप ऑनलाइन में आते हैं, ऑनलाइन में अगर आते हैं तो ऑनलाइन में आप कुछ भी बेचिए, 10 लाख का बेचिए तब, 15 लाख का बेचिए तब, या 20 लाख का बेचिए तब, आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। जीएसटी नंबर होता है, जीएसटी नंबर होता है, इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। जीएसटी नंबर अगर आप लेते हैं तो आपको दुकान के बाहर अगर आप बोर्ड पर इस जीएसटी नंबर को नहीं लगाते हैं तो इसका 50,000 तक फाइन है। यानी अगर जीएसटी नंबर ले लिए हैं तो याद रखिएगा, अपने बिजनेस के बाहर जरूर लगा दीजिएगा, यही होता है जीएसटी नंबर, ठीक है। तो यहां पे आपको 40 लाख का बिजनेस अगर ऑफलाइन में है तो आपको जीएसटी नहीं चाहिए, 40 लाख से ऊपर चाहिए। अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो फिर आपको जीएसटी चाहिए, एकदम कंफर्म है, स्टेट टू अदर स्टेट है तो आपको जीएसटी एकदम चाहिए, तो यहां पे आपको लेना है। अगर आप सर्विस सेक्टर में है, जैसे आपको एजुकेशन सेंटर वाले हैं, एजुकेशन सेंटर वाले हैं, अगर जैसे कोई यूनिवर्सिटी हो गया, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन हो गया जो आपको एजुकेशन देती है, तो उसको यहां पे जीएसटी नहीं लेना है, उसको जीएसटी नहीं लेना है। लेकिन इसके अंतर्गत कोचिंग को छोड़ दिया गया। देखिए ना भाई, हम लोग का तो कोचिंग ही है, आपको पता है कि कोचिंग हम लोग का है, और हम लोग को सरकार कहती है कि 20 लाख रुपया से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर है साल में तो आपको जीएसटी लेना है। अब सोचिए वो भी कितना परसेंट, 18% जीएसटी है भाई, 18% जीएसटी आपको देना है कोचिंग पर। तो इससे क्या होगा, पेरेंट्स का पैकेट ढीला होगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही इंस्टीट्यूशन को जीएसटी देना पड़ेगा, 18% जो भी फी है उसमें वो प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इससे हमारा नुकसान हुआ कोचिंग वाले का। लेकिन फिर से हम बता देते हैं, एजुकेशन सेंटर वाले को नहीं लेना है, कोचिंग सेंटर वाले को लेना है, जो कोर्स बेच के पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, उनको लेना है। 20 लाख तक ही है, 18% उनका है। तो यहां पे ये बात हो गई। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जीएसटी का रेट। जीएसटी का रेट देखिए, जीएसटी का रेट 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। अब 0% में कौन आएगा, जैसे आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो याद रखिएगा, नॉन वेज खाते हैं उस पर जीएसटी नहीं है। आप दूध दही सब यूज करते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता है, वही 0 है। लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको पूरा बता देंगे कि किस पर कितना % जीएसटी लगता है। अभी आप इतना ही समझिए, ठीक है। कोचिंग पर आपको पता है 18% जीएसटी देना है, ये भी बात आपको पता हो गया। और जीएसटी 0% किस पर नहीं लगता आपको पता है, आप नॉनवेज खाते हैं, आप वेज में दूध दही सब जो खाते हैं, आप पैम्पकिन जो लेते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता है। ये सब भी आपको हम बता दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको जीएसटी लेना है तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए। तो पहला है आधार कार्ड, आधार कार्ड यानी आधार नंबर चाहिए। दूसरा आपका पैन नंबर चाहिए, फिर आपका फोटो चाहिए, फिर अगर आप रेंट में है तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए, रेंट एग्रीमेंट चाहिए, फिर आपका डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर
चाहिए। तो अगर इतना चीज आपके पास है तो आप इजीली जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। और आपको पता है कि जीएसटी से बाहर किसको रखा गया है, पेट्रोल डीजल सबको आपको जीएसटी से बाहर भी रखा गया है, डेस्टिनेशन टैक्स है। ठीक है, तो आप लोग का कमेंट भी हम देख पा रहे हैं, तो कमेंट भी हम इधर उधर देख लेते हैं थोड़ा बहुत, तो उसको भी हम रिप्लाई देंगे जब लाइव क्लास में थोड़ा सा आएंगे। अभी ऐसे फोन पर बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज के सेशन में हमने जीएसटी के बारे में क्या क्या समझा, जीएसटी के बारे में हमने आज बहुत कुछ समझा है, इसमें कहीं कोई समझने में हमको दिक्कत नहीं आई है। और आप इंतजार करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो का। आज हमने आपको बताया कि जीएसटी का रेट क्या है, तो 0%, 5%, 12, 18 और 28, बहुत सारा ऐसा आइटम है। नेक्स्ट जब आएगा हमारा वीडियो तो उसमें हम आपको बताएंगे कि जीएसटी किस पर नहीं लगता है और किसका क्या रेट है, वो भी हम आपको बताएंगे। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है तो आपको क्या क्या चाहिए, ये भी बात हम आपको बता दिए। और लास्ट बात हम बता के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो का टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ रहा है। और इंपॉर्टेंट बात है, अगर जीएसटी लेने का फायदा समझिएगा, जीएसटी लेने का सबसे बड़ा फायदा है, पहला, करंट अकाउंट आपका बैंक में खुल जाएगा। पहला, अगर 1-2 साल अगर जीएसटी पुराना है तो अनसिक्योर्ड लोन मिलता है। सबसे मेन बात यही है, अनसिक्योर्ड लोन मिलता है, यानी बिना कुछ सिक्योर किए आप बैंक से लोन ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, आप नेक्स्ट वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा जीएसटी का पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें हम और बेहतर कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। और इसमें कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर डालिएगा, हम उस चीज को जो है फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। आप समझिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।